नमस्कार दोस्तों, इस जादुई कहानी में आपका दिल से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत सफर। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ऐसा बरगद का पेड़ था जिसे गांव वाले जादू का पेड़ बुलाते थे। यह कोई आम पेड़ नहीं था। लोग कहते थे कि इस पेड़ में एक रहस्य छुपा था। यह पेड़ सिर्फ उन्हीं लोगों को फल देता था जो दिल से नेक और सच्चे थे। और उन फलों की खासियत यह थी कि उन्हें खाते ही इंसान की सारी थकान दूर हो जाती थी, मन शांत हो जाता था और शरीर में एक नई ऊर्जा भर जाती थी। गांव के लोग इस पेड़ से बहुत प्यार करते थे। वह उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि उनके गांव का दिल था। बच्चे उसकी छाया में खेलते, बड़े उसके नीचे बैठकर पंचायत करते और बूढ़े यहां अपनी कहानियां सुनाते। जब भी किसी को कोई मुश्किल होती थी, वे सब इस पेड़ के पास आते और कुछ देर यहां बिताने से ही उनकी सारी चिंता दूर हो जाती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समय बदलता है। गांव की आबादी बढ़ने लगी। लोगों ने विकास के नाम पर पेड़ के आसपास की जगह को साफ करना शुरू कर दिया। सड़क बन रही है और पेड़ के पास अब बच्चे नहीं, बल्कि मशीनें काम कर रही हैं। गांव के कई जवान लोग, जिनमें आर्य भी शामिल है, बेहतर भविष्य की तलाश में शहर जाने लगे। पेड़ अकेला और उदास लग रहा है, उसकी पत्तियां थोड़ी मुरझा गई हैं। गांव के लोग धीरे धीरे शहर की ओर पलायन करने लगे। उन्हें लगा कि पैसा और तरक्की सिर्फ बड़े शहरों में ही है। गांव खाली होने लगा और पेड़ भी अकेला होता गया। अब न कोई उसके पास आता, न उससे बात करता और न ही उसकी परवाह करता था। पेड़ ने भी लोगों की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके जादुई फल अब दिखना बंद हो गए थे। एक दिन वही लालची आदमी दामू वापस आया। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा, यह पेड़ तो अब किसी काम का नहीं, क्यों ना इसे काटकर शहर में बेच दूं, इससे अच्छा पैसा मिलेगा। दामू कुल्हाड़ी उठाता है। जैसे ही वह पेड़ को काटने के लिए पहला वार करने वाला होता है, पेड़ की एक मोटी डाल अचानक नीचे झुकती है। डाल से एक सुनहरा फल टूटकर दामू की टोकरी में गिर जाता है। दामू एकदम ठहर गया। उसने देखा कि पेड़ तो मुरझाया हुआ है, उसमें एक भी पत्ता हरा नहीं है, फिर भी उसने उसे फल दिया। दामू ने वह फल खाया। फल खाते ही उसे अपने बचपन की याद आ गई। उसे वह समय याद आया जब वह बच्चों के साथ यहां खेला करता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी लालच और गलती का एहसास हुआ। उसने कुल्हाड़ी छोड़ दी और पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। दामू ने अपनी बाकी की जिंदगी उस पेड़ की देखभाल में बिताने का फैसला किया। उसने गांव में वापस रह रहे कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि पेड़ ने उसे माफ कर दिया है। उसने बताया कि यह पेड़ सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि गांव की आत्मा है। दिखाया गया है कि दामू और कुछ लोग मिलकर पेड़ के आसपास की सफाई करते हैं, उसे पानी देते हैं, वे पेड़ के साथ बात करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम बच्चों की तरह दिल से अच्छे हैं, तो प्रकृति हमें हमेशा आशीर्वाद देती है। और हम बड़ों के लिए यह एक गहरा सबक है। जब हमने प्रकृति को सिर्फ एक संसाधन समझा और उसे लेना शुरू कर दिया, तो वह मुरझा गई। लेकिन जब हमने उसे प्यार और सम्मान दिया, तो उसने हमें फिर से जीवन दिया। आखिरी दृश्य में गांव फिर से हरा भरा दिखता है। आर्य अपने बच्चों के साथ वापस आ गया है और वे सब मिलकर पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। पेड़ पहले की तरह ही स्वस्थ, घना और खुश दिखता है।
यह कहानी हमें बताती है कि प्रकृति सिर्फ लेने के लिए नहीं है, बल्कि एक रिश्ता है जिसे हमें समझना और निभाना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास की प्रकृति आपसे क्या कह रही है?